मैं आपको एक मिसाल दूंगा आज के प्रोग्राम में। पिछले प्रोग्राम के बाद किसी और चैनल पे था वो प्रोग्राम, वो आपने देखा होगा, एंड में काट दिया गया। के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अपने आप को क्या समझते हैं यार, व्हाट डू यू थिंक यू आर, हु डू यू थिंक यू आर। अच्छा। तुम क्या कोई उमर हो या तुम कोई अली हो? मुझे किसने सवाल किया आपसे? छोड़े नाम को, उससे क्या फर्क पड़ता है? डेजिग्नेशन तो बता देना। हाँ, पाकिस्तान के टॉप स्कॉलर हैं भाई। हशाम साहब की बात तो नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल भी उनकी बात उनसे रिसेंटली कोई कंट्रोवर्शियल एक आप नहीं, उन्होंने मुझसे वो उसमें वो तो खुद शर्मिंदा थे डोनाल्ड ट्रंप पे, तो वो रिएक्शन में आ गए थे, इसलिए उनको छोड़। और आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट। वो एक नेचुरल गिल्ट है उनके अंदर, ही इज अ गुड मैन, और वो गिल्ट के थ्रू उन्होंने रिएक्शन दिया। कोई भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ जाके नाश्ता करेगा तो गिल्ट तो आएगी उसको। मैंने उनको बताया कि काश मैं अली बिन अबी तालिब के, काश मैं उमर खत्ताब के या अबू बकर सिद्दीक का नाम भी ले सकता कि मैं बनना चाहता हूँ। अच्छा। हमें मजबूर कर दिया आपने कि हम सिर्फ जैद बन सकें। जैद कौन? सईद बिन जैद के वालिद हज़रत सईद बिन जैद अशर मुबशरा कहते हैं कि या रसूलुल्लाह, गौर सुनिएगा, कैमरे में देख के इसलिए बता रहा हूँ ताकि दिल में उतरने की जितनी मैं कोशिश कर सकता हूँ मैं कर लूँ आपके। सईद बिन जैद कहते हैं या रसूलुल्लाह, रोते हुए कहते हैं कि आपको तो पता है मेरे वालिद साहब आपकी बोसत से पहले इंतकाल कर गए, उनका क्या करूं? आपको तो पता है कि वो काबे में खड़े हो जाते थे और तमाम दर खुराज के सरदारों को बरमला अलल ऐलान कहते थे कि इस नहुसत को बंद करो, इस बदकारी को बंद करो, तुमने बुतों को पूजा करना शुरू कर दिया, इसकी क्या सेंस लगाई हुई है तुमने? हर बंदा उनको मारता था और तंग करता था, मगर उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। एंड तक वो अपनी आखिरी दम तक इन बुतों के खिलाफ, इन बुतों के पुजारियों के खिलाफ, इस गवर्नमेंट और इस ताकतवरों के खिलाफ आवाज उठाते रहे काबे में खड़े होकर। मगर आपकी बोसत से पहले इंतकाल हो गया उनका। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता क्या इरशाद फरमाया? उन्होंने कहा सईद, तेरा बाप आखिरत में अकेला एज एन उम्मत खड़ा होगा, वो बहैसियत उम्मत खुद अकेला फर्द हशर के दिन अल्लाह ताला के सामने इज्जत पाएगा, क्योंकि वो बातिल के आगे नहीं झुका था, वो स्टेटस को उसने नहीं सजदा किया था, वो ताकतों से नहीं डरा था और अलल ऐलान बात करता था इनके सामने सेंटर में खड़े होकर। तो मैं उनसे यही कह रहा था, वो बड़े बुजुर्ग हैं, बड़ी उम्र है उनकी, कि काश अली बिन अबी तालिब या उमर खत्ताब बनने का आप लोग मौका दे देते। आपने तो नहज ही चेंज कर दिए। ठीक है, अब हमें जैद बनना पड़ता है। पहले वो बुत तोड़ने पड़ते हैं। अली बिन अबी तालिब या उमर खत्ताब या अबू बकर सिद्दीक तो इस्लाम के सितारे हैं, आपने तो जहलियों में दाखिल करवा दिया हमें। आप हमसे पूछेंगे हम क्या समझते हैं, तो हम जैद ही समझते हैं। हमें इस काबिल नहीं छोड़ा पिछली नस्लों ने कि हम अली या उमर कर बन सकें। हमें जैद बनना पड़ेगा पहले। तोड़े इनके बुत जिसको ये सही समझ के बैठ गए, हक समझ के बैठ गए।